हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमारा मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है और पार्टनरशिप बिजनेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और मैंने उनको शेड्यूल में डाल दिया है। आपको रोज़ाना 4 बजे वो लेक्चर्स मिलते रहेंगे अपना। और मेरे ख्याल से 2 ही लेक्चर्स और बचे हैं उस पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ये जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं ये अभी कंप्लीट हुए हैं जो मैंने न्यू सेशंस में स्टार्ट किए हैं आपके लिए। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉडर्न पढ़ाई, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है उसका मैंने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन मॉडर्न पढ़ाई, तो वो भी आपको मिल जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर मैं बहुत जल्द एक्सरसाइज वीडियो भी लेकर के आऊँगा। फिलहाल आज की वीडियो से जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो आज की वीडियो हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो कि होता है कंपाउंड इंटरेस्ट उसको सीखेंगे। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, उसके कंसेप्ट को आप जानते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए बड़ा ही हलवा हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि जो एक कंसेप्ट वहाँ होता है वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, बस थोड़ा सा उस कंसेप्ट को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, मतलब एक लेवल अप करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाता है। और जो फॉर्मूला यहाँ पर हमारा होता है अमाउंट का P × 1 + R/100⁴, इस फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं कहाँ से ये टपका है। तो बस यही सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। तो बिना किसी इंतजार का ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पे। तो हम ले लेते हैं अपना पेन, मेरे पास अपना बोर्ड है, आप निकालिए अपनी कॉपी और अपनी कलम। किताब की ज़रूरत अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए, कॉपी कलम की ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉपी और कलम निकालिए। कॉपी को ऊपर सुंदर से हेडिंग लगाइए कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए मेरा ब्लू मार्कर हाँ यहाँ पर है, चलिए दोनों मुझे मिल गए हैं, तो हम भी हेडिंग लगाते हैं ऊपर में कंपाउंड इंटरेस्ट, आप भी हेडिंग लगाइए ऊपर में कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी से कीजिए, अपना कुढ़ियापंथी को दूर भगाइए, ठीक है, हाँ काहिली को दूर भगाइए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। इधर उधर की बातें बंद, बस सिर्फ हम और आप। तो देखिए इंटरेस्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट में कि जब भी हम बैंक में जाके कुछ पैसा अमाउंट जमा करते हैं प्रिंसिपल, तो वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करके देते हैं जिसकी बुनियाद पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। वो एक्स्ट्रा में मिलता है, वो इंटरेस्ट है, वो हम सारी बात हम लोग जानते हैं। अब ये इंटरेस्ट 2 तरह का हो जाता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी जान लिया है। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली क्या हो रहा था कि मान लो अगर हम 10,000 रुपये जा करके बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर उन्होंने बोला कि हम 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे, तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 500 रुपये का इंटरेस्ट होता है, आप कैलकुलेट करके देख लो। 10,000 का 5% आएगा 500, ये कितना का हुआ? 1 साल का हुआ, ठीक है। अब मान लो मैंने ये जो पैसा था इसको मैंने जमा किया है बैंक में 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो पहला साल मुझे इस 10,000 रुपये जो मेरा प्रिंसिपल था, पहला साल मुझे इस प्रिंसिपल पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 500 रुपये, ख़त्म। ये पहला साल का बात था। अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में भी सेम यही काम होगा कि जो 10,000 रुपये मेरे पास थे, यानी कि जो मैंने बैंक में जमा किया था, उस पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये पहला साल का 500 रुपये का इंटरेस्ट, दूसरा साल का 500 रुपये का इंटरेस्ट हुआ। सेम एज इट इज़ थर्ड ईयर के लिए भी यही होगा कि उसी 10,000 रुपये पर जो मैंने स्टार्टिंग में जमा किया था 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 500 का इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली फोर्थ ईयर के लिए भी यही काम होगा हमारा, जो 10,000 रुपये मैंने जमा किए हैं स्टार्टिंग में ही इनिशियल स्टेज में जाकर के, उसी के ऊपर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 500 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम वही सेम चीज़ कर सकते हैं अपने 5वां साल के लिए, यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 500 रुपये का इंटरेस्ट। तो हर एक साल में मुझे कितना मिल गया? 500 रुपये करके मिल गए, 500 रुपये मिले आपको सिंपली, तो 500 पर कितना हो गया? 2,500 रुपये यहाँ पर हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमें कितना मिला है? 2,500 रुपये। यानी कि अगर हम 10,000 रुपये को बैंक में रखते हैं तो 5 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2,500। मतलब टोटल अमाउंट मेरे को कितना मिलने वाला है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 12,500। बहुत ज़्यादा का बेनिफिट मुझे हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से मुझे जनरेट नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं? अपने पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब उसमें कैसे बेनिफिट होता है ये उसको समझते हैं। यहाँ तक हुआ, उतार देते हैं, इसको हम उतारते मतलब मिटा देते हैं, कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर का थोड़ा सा इसको हम लोग इसी को उतारते हैं, हटाओ, इसी को मिटाते हैं।
तो यहाँ पर देखो क्या होता, फर्स्ट ईयर में हमारा 10,000 रुपये था, उस पर 500 रुपये का हमारा मिल गया, ठीक है, वो सेपरेट अपना इंटरेस्ट चला जा रहा है, प्रिंसिपल में हमारा सेपरेट हो रहा है। ये काम था हमारा सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जब सेकेंड ईयर का बात आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आदमी बोलेगा अच्छा अब हमको कैलकुलेट करना है सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट, तो बोलेगा एक बात बताइए पहला साल आपका प्रिंसिपल कितना था, हम बोलेंगे 10,000। बोलेगा एक और बात बताइए आपको पहला साल इंटरेस्ट कितना मिला, वो बोलेगा 500, मैंने हम ही बोलेंगे 500 मुझे मिला, तो 500 हो गया। बोलेगा ठीक है इन दोनों को जोड़ के बताइए अमाउंट कितना होता है, हम बोलेंगे ठीक है अमाउंट हो रहा है मेरे पास 10,500। बोला ठीक है, तो बोला अब ये 10,500 जो आपका अमाउंट बना है एक साल के अंदर, दूसरे साल में यही अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ में आया? सिंपल सा बात है। मैंने एक साल के स्टार्टिंग में 10 रुपये जमा किए, एंडिंग आते आते 500 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो एक साल ख़त्म होने के बाद मेरे बैंक में अमाउंट कितना बचा, 10,500 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 5% के अकॉर्डिंग, तो वो अब मुझे 10,000 रुपये नहीं मिलेगा बल्कि 10,500 रुपये के ऊपर मिलेगा। बस यही सिंपल फंडा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कुछ नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि हर साल हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके उसको प्रिंसिपल बना देते हैं। ये सिंपली ये बोले कि एक साल में जो अमाउंट हमको मिल जाता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ आपको देखो, पहला साल हमने इसको रखा तो एक साल में मेरे बैंक पे अमाउंट कितना बना, 10,500 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो अमाउंट है आपका, ये जो अमाउंट हमारा बना है नेक्स्ट ईयर के लिए, यही हमारा बन जाएगा आपका प्रिंसिपल। सो सिंपल है, कुछ भारी काम है, एकदम सिंपल सा काम है। जो एक साल में हमारा अमाउंट बना है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब यही दूसरा काम, मतलब अब मुझे जो 5% के अकॉर्डिंग जो 5% अब मुझे इस पर मिलेगा 10,500 के ऊपर, तो 10,500 का 5% निकाल के देखते हैं। 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 10500, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 25 का 5, तो 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 525 हुआ, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में मेरे पास क्या हो, देखो सेकेंड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल कितना था, ये हमारा प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर के लिए, यहाँ मैं ऐसे एरो मार दिया, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर 10,500 हमारा क्या था, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बना था। अब सेकेंड ईयर जब ख़त्म हो रहा है तो मेरे बैंक में अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो सेकेंड ईयर का अमाउंट, ये पहला था फर्स्ट ईयर का, ये हम लोग सेकेंड ईयर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको A2 लिख दिया है। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल था 10,500, इंटरेस्ट मिला 525। आइए इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा ये 25, 5 5 10 का 0, 1 बच गया, 11,025 रुपये। ये आ गया हमारा अमाउंट सेकेंड ईयर में। मतलब जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे बैंक में अमाउंट हो जाएगा 11,025। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जब हम तीसरे ईयर के लिए आगे बढ़ेंगे तो तीसरे ईयर के लिए जब तीसरे ईयर में हम जाएंगे तो वहाँ पे जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 11,025 रुपये पर मिलेगा। यानी कि ये जो 11,025 रुपये जो सेकेंड ईयर में हमारा अमाउंट बना है 2 साल के बाद, तीसरे ईयर के लिए ये हमारा आपका बन जाएगा प्रिंसिपल। क्या बन जाएगा, ज़रा अच्छे से बोलो, प्रिंसिपल बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एकदम सिंपल कहानी है, कन्फ्यूज़न कहीं पे भी कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो अमाउंट प्रिंसिपल जमा करते हैं हमको इंटरेस्ट मिलता है, एक साल के आखिर में हम जोड़ के उसको एज अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में बस यहीं तक काम था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहते हैं कि साल के एंडिंग में जो हमें अमाउंट मिल जाता है उस अमाउंट को हम सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल के तौर पर रख देते हैं। मतलब अब जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो उस पैसे पे मिलेगा। ठीक उसी तरीके से सेकेंड ईयर के एंडिंग में जो भी अमाउंट बन रहा होगा तो हम थर्ड ईयर के लिए उसको एज अ प्रिंसिपल रख देंगे। जैसे यहाँ पर सेकेंड ईयर में इतना अमाउंट बना, ये हमारा प्रिंसिपल जाएगा आपका थर्ड ईयर के लिए, ख़त्म। तो अब हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है वो इस पर मिलना है 5%, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कितने आसानी से हमारा क्या हो रहा है, प्रिंसिपल बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को इसीलिए आइंस्टाइन ने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। अब उसके पीछे लॉजिक भी बड़ा सिंपल है कि हर साल इसमें आपका प्रिंसिपल तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। हर साल देखो आपने जमा किया 10,000, अब आपका प्रिंसिपल हो गया 11,025 और इसी पे आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपका अमाउंट भी जनरेट होता रहेगा। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ओवरऑल कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो हम इसको मिटा देते हैं। कुछ अगर उतारने के लायक आपको लगता है तो आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको वो फार्मूला समझा देता हूँ जो आपका है। हो गया, मिटा दे इसको, मिटाए तो चलिए। हाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अभी भी है आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, हम उसको आप पर ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में हमको अमाउंट चाहिए। देखिए
एक साल का एंडिंग में जो अमाउंट होगा वही सेकेंड ईयर के लिए क्या बनने वाला है, प्रिंसिपल बनेगा। तो अमाउंट के लिए हम क्या कहते हैं, अमाउंट निकालने के लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला यूज़ किया था, P इंटू R इंटू टी बाई 100, ये यूज़ किया था कि नहीं किया था। तो हम इंटरेस्ट की जगह पर इसको रख सकते हैं P इंटू R इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट एज्यूम कि हम अभी पहला ईयर के लिए मतलब एक साल के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं। तो एक साल के जब निकालेंगे इसको A1 नाम दे देते हैं, P प्लस P इंटू R इंटू, तो टाइम की जगह पर हम एक लिख सकते हैं क्योंकि हम पहला साल एक ही साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 100 हो गया। तो यहाँ से देखिए अमाउंट के लिए हमारे पास दोनों में देखो P कॉमन है, P को हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से 1 बचेगा, P गया तो, और यहाँ से क्या बच गया R, और नीचे बच गया 100। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला वो दिखता है, ज़रा मुझे बताओ तो, जो आप याद करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ इसी प्रकार का दिखता है। हाँ, थोड़ा सा कमी अभी ऊपर में है कि पावर n नहीं आया, उसको भी ले आते हैं, टेंशन ना लो, उसको भी लाएंगे, भगाएंगे किसी को नहीं, मिटाते हैं इसको। चलिए हटाइए। तो ये हमने क्या किया, एक साल के लिए हमने निकाला इसको। अब फिर हम दूसरे साल के लिए अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट A2। फिर दूसरे साल के वही काम करेंगे हम, P प्लस P इंटू R इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि अभी भी तो एक ही साल का बात करें, एक साल ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, अब सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं, तो एक ही साल का टाइम पीरियड हमारे पास है। इसको भी इंटू 1 किए, डिवाइड बाई 100, ये हो गया। अच्छा, इसको अभी डब्बा में नहीं घेरता, रुको, इसको भी यहाँ से देखो A2 निकलेगा वही है, तो यहाँ से भी P कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 1 प्लस R बाई 100 बनेगा, दोनों सेम हो गया। ये हमारा था पहला साल के लिए, ये था हमारा दूसरे साल के लिए, सेम बात है। तो हमको अलग अलग थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमको तो एक साथ कैलकुलेट करना है अमाउंट को ना। हम अगर एक साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2 साल का अमाउंट हमको एट अ टाइम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने सिंपल फंडा लगाया, वही निकालना है। हम अगर चाहे एक एट अ टाइम 2 साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए निकालना है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने सिंपल बोले काम कीजिए, इसको आप रखिए एज अ फॉर्मूला बनाइए, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और यहाँ पावर n कर दीजिए, यानी कि टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर 2 साल के लिए निकालना होगा तो n की जगह हम 2 रखेंगे, और अगर 3 साल के लिए निकालना होगा n की जगह 3 रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, ये जो n हमारा है ये इस तरीके का नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 नेचुरल काउंटिंग नंबर्स में आपका होना चाहिए, और होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पर रेयर रखते हैं, जब फ्रैक्शनल नंबर का केस आएगा तब बताया जाएगा आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में ही आपका फ्रैक्शनल वाला केस है, तो उसको भी डील हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल बस आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट था। अब मुझे उम्मीद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है, इतना ही आज के लेक्चर में हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग कुछ और कंसेप्ट को सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, और पढ़ाई करते रहें।